गर्मियों का मौसम शुरू होने ही वाला है और मैंने भी जितने भी प्रिंटेड फैब्रिक्स खरीदे हुए थे ना, उन सबको निकाल निकाल के सिलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ना मैं बहुत सुंदर सी स्लीव्स का डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए कुर्ती के फैब्रिक में से मैंने 2 इंच के स्क्वायर पीसेस काटे और इन्हें फ़ोल्ड करके ट्रायंगल्स बना लिए। उसके बाद मैंने वाइट कलर की ये जो लेस ली थी ना, इसके ऊपर इन ट्रायंगल्स को इस तरह से सेट करके लगाना शुरू कर दिया। तो लेस के डिज़ाइन के हिसाब से ही ट्रायंगल्स को रख रख के मैं स्टिच कर रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन की कोई भी लेस ले सकते हैं, और अगर आपके पास लेस ना हो ना, तो कोई भी जाली वाला फैब्रिक या ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी ले सकते हैं और इसके दोनों तरफ इस तरह से ट्रायंगल्स अटैच कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल सामने सामने रख के ट्रायंगल्स को मैं अटैच कर रही हूँ लेस के ऊपर, और बाद में इन ट्रायंगल्स की नोक को हम सुई धागे से सिल देंगे, जिससे कि डिज़ाइन बनने के बाद ना ये ट्रायंगल्स उठे उठे से नहीं रहेंगे। तो देखिए इस तरह से सभी ट्रायंगल्स को मैंने अच्छे से अटैच कर लिया है, और एक बार इस पट्टी को हम अच्छे से प्रेस भी कर लेंगे। उसके बाद मैंने कुर्ती के ही फैब्रिक में से एक और पट्टी काटी थी और इस पट्टी के पीछे मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया था। इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और दोनों पार्ट्स की चौड़ाई है तकरीबन 2.5 इंच। अब इसके बीच में हमें ये वाले बॉर्डर को अटैच करना है। तो इस तरह से एक पट्टी के ऊपर मैंने इसको उल्टा करके रखा और इसकी किनारी को मैंने इस तरह से सिल दिया। जो सिलाई ट्रायंगल्स को अटैच करने के लिए लगाई थी, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर मैंने इसको सिला है। अब इसको हमें करना है सीधा और इसके ऊपर लगाना है एक टॉप स्टिच। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से दूसरी पट्टी को हमें इस बॉर्डर की दूसरी किनारी पर अटैच करना है। ये देखिए दोनों पट्टियों को बॉर्डर के साथ अटैच करने के बाद हम इसके ट्रायंगल्स को सिल देंगे। तो मैचिंग धागा मैंने सुई में डाल लिया है और ट्रायंगल्स की नोक को इस तरह से मैं आपस में स्टिच कर रही हूँ। तो इन ट्रायंगल्स को अच्छे से सिलने के बाद हम इस पट्टी को फिर से प्रेस करेंगे, और अब इसके आगे मैं लेस अटैच करूँगी ब्लैक कलर की, क्योंकि कुर्ती के प्रिंट में भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर है, तो इसलिए मैं इसके आगे ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाली ब्लैक कलर की लेस अटैच कर रही हूँ। लेस को मैंने किनारी पर उल्टा करके रखा है और किनारी से थोड़ा दूरी पर ही लेस को मैंने रख के सिला है इस तरह से। अब ये जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है, इसे मैं फोल्ड कर दूंगी लेस के ऊपर इस तरह से, और अब मैं सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। ये देखिए मुझे किनारी पर इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके लेस लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरीके से ना फिनिशिंग अच्छी आती है डिज़ाइन में। पिछली तरफ भी एक्स्ट्रा धागे नज़र नहीं आते हैं। तो देखिए इस तरह से अब इसको सीधा हमें करना है और एक टॉप स्टिच लगा के लेस को अच्छे से अटैच कर देना है बॉर्डर के साथ। अब ऊपर वाली पट्टी को मैं इस तरीके से बीच में से काट रही हूँ, और ये जो बारीक वाली डबल एजिंग वाली लेस मैंने ली है, इसको मैं पट्टी के बीच में अटैच कर दूंगी इस तरह से। लेस को अटैच करने के बाद इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगाना है, और जो पट्टी का दूसरा हिस्सा है ना, वो लेस की दूसरी किनारी पर हमें अटैच कर देना है इस तरह से। फिर से इसको सीधा करके एक टॉप स्टिच लगाना है, तो काफ़ी फिनिशिंग से जो है ये लेस अटैच हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मैंने 3 कलर की लेसेस यूज़ की हैं इसमें, एक वाइट, एक ब्लैक और एक कुर्ती का जो बेस कलर है ना, उस कलर की। तो आप अपनी कुर्ती के प्रिंट के हिसाब से लेसेस लीजिएगा। अब इस तैयार बॉर्डर को कुर्ती की स्लीव्स के आगे मैं अटैच कर लूँगी इस तरह से। तो इस तरह के डिज़ाइंस ना समर्स की कुर्तीज़ पर बहुत सुंदर लगते हैं, खासकर बेल स्लीव्स के ऊपर बने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। और आप चाहें तो इसी पैटर्न को अपने कमीज़ के दामन या ट्राउज़र पर भी रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। मैंने तो ये डिज़ाइन अपनी प्रिंटेड कुर्ती पर बनाया है, लेकिन प्लेन कुर्ती पर बना हुआ भी ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉटी स्टिचेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे फेसबुक पेज नॉटी स्टिचेस को भी फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही आप मुझे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।